हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बुक की समरी लेकर आई हूँ, जिसके ऑथर हैं डेनिस वेटले। ये बुक एक सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो रीडर्स को सिखाती है अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जीतने की मानसिकता कैसे विकसित की जाए। इस बुक में जीतने के कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, और ये बुक लाखों लोगों की हेल्प कर चुकी है और आपकी भी करेगी अगर आपने इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो किया तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। ऑथर कहते हैं कि जीतना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। बहुत से लोग तो शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि वो जीत ही नहीं पाएंगे। कभी कभी जीतना इतना मुश्किल होने लगता है कि जीत पर से हमारा भरोसा ही हट जाता है। जीतने के लिए हमें किसी को पीछे धकेलना नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि आपका जीतना आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है, जिसको आपने टाइम के साथ डेवलप किया है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं और आप अपनी ताकत या कमज़ोरी को पहचानते हैं तो आप जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जीतने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी होता है। आपका लक्ष्य क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, उसका एक पूरा क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपके माइंड में। ऑथर कहते हैं कि जीतने के लिए हमारी आदतें कैसी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीतने और हारने वालों में बस इतना फ़र्क होता है कि जीतने वाले अच्छी हैबिट बनाकर अपने लाइफ में अच्छे फैसले लेते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, और हारने वाले अपनी बुरी हैबिट्स को अपनाकर फेल होते रहते हैं। ऑथर ने इस बुक में विनर्स की कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, तो चलिए उन क्वालिटीज़ को जानते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। ऑथर कहते हैं कि एक विनर की ये खूबी होती है कि वो सेल्फ अवेयर होता है, क्योंकि जब हमें अपने टैलेंट को पहचानना ही नहीं आएगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। इसीलिए अपने आप को जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। हालांकि ये सच है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सभी में कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। इसीलिए हम सभी को अपनी कमियों को जानकर उस पर काम करके उसे बेहतर बनाना चाहिए, और हम अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और जब हम हमारे लक्ष्य के बारे में पता होगा तो हम उसको हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे। नंबर 2, सेल्फ प्रोजेक्शन। और जब आपका गोल क्लियर होगा तो अपनी गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उसका पूरा क्लियर पिक्चर बनाइए और ये महसूस करिए कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है। फिर उस मोमेंट की खुशी को महसूस करिए, फिर उसे पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करिए। एक दिन आप अपना गोल ज़रूर हासिल कर लेंगे। नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और आत्मसम्मान हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, जो जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने आप को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हमें अपने काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है, और जब हम अपने ऊपर यकीन रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल वक्त का सामना आसानी से करके जीत हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मसम्मान बनाने के लिए हमें लगातार उस पर काम करना पड़ता है, जिसमें हमें रोज़ खुद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, और यह प्रोसेस हमें हमारी कमज़ोरियों को पहचानने और उन पर काम करने में भी मदद करती है। और आत्मसम्मान से हमारे अंदर ऊर्जा और प्रेरणा आती है, जो हमें विजेता बनाने में मदद करती है। नंबर 4, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा का मतलब है खुद को लगातार प्रेरित करना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। ऑथर कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन एक इनर पावर है जो हमें मुश्किलों से लड़ने और जीत हासिल करने में मदद करती है, और हमें यकीन दिलाती है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ऑथर का कहना है कि ये सफलताएं और बाधाएं ही सफलता की निशानी हैं। जब हम असफल होते हैं और उसमें किए गए गलतियों से सीख कर फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता है, और असफलताएं जब हमें निराश कर देती हैं तो आत्म प्रेरणा हमें हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में प्रेरित करती है, हमें आत्मविश्वास देता है और हमारी क्षमता और शक्ति का एहसास कराता है। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन।
ऑथर कहते हैं कि आत्मानुशासन सफलता की चाबी है। एक विजेता के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आत्मानुशासन हमारे काम में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। आत्मानुशासन से हम आलस और टाल मटोल से बच सकते हैं और अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य में लगाते हैं। आत्मानुशासन हमें नियमित रूप से ध्यान लगाने और बुरी आदतों पर काबू पाने में मदद करता है और हमें असफलताओं के बाद हार न मानने की क्षमता देता है। नंबर 6, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी। ऑथर कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाना चाहिए और अच्छा होने की उम्मीद रखना चाहिए। हमारा सही नज़रिया हमें मुश्किलों से सामना करने में हमारी मदद करता है और हमेशा उम्मीद से भरे रखता है। और अगर हम हर चीज़ में अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और नेगेटिव थॉट्स से बचाता है। पॉजिटिव नज़रिया अपनाने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में अच्छे की तलाश करनी चाहिए और हर मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये तरीका हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। नंबर 7, यूज़ योर पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने काम को संकल्प के साथ करते हैं, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब आप उसमें अपना 100% देते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने का संकल्प लेते हैं तो संकल्प हमारे मन को एकाग्र करता है और हमें हमारे गोल की ओर केंद्रित करता है और हम पूरे विधि विधान से उस काम को करने में जुट जाते हैं, तो हमें 100% जीत भी मिलती है। संकल्प को सकारात्मक बनाने पर ध्यान केंद्रित करिए। जैसे आज मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी को आज मेरा माइंड बहुत शांत है में आप बदल सकते हैं। यानी कि आपको अपने आप से पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं और अपनी डिटर्मिनेशंस को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लीजिए। जैसे गोल सेट करिए। जब आप गोल सेट करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है और सकारात्मक सोच को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप चीज़ों के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो आपको और बेहतर तरीके मिलेंगे। प्लान बनाइए, क्योंकि जब आप रोड मैप बनाते हैं तो आपको उस पर चलना आसान होता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। आपकी जीत तय है। नंबर 8, सेल्फ टॉक। ऑथर कहते हैं दूसरे लोग आपसे क्या बातें कर रहे हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता, पर आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विनर्स और लूज़र्स में इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हारने वाले अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं और दिमाग को गलत बातों से भर देते हैं, और जीतने वाले खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं जिनसे कि उन्हें हिम्मत मिलती है और अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। खुद से पॉजिटिव बातें करना जीतने में मददगार है। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं लूज़र हूँ तो ये आपको क्या ही हिम्मत देगी, लेकिन अगर आप कहें मैं विनर हूँ तो सिर्फ कहने से ही हमें खुशी मिलती है। इसीलिए हमें ऐसे ही पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए, जैसे मैं विनर हूँ, मैं अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। नंबर 9, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑथर कहते हैं कि विजेताओं में ये खूबी होती है कि वो आज में जीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीते हुए कल की बात करने या याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, आप अपने पास्ट में की हुई गलतियों से सीख लेकर प्रेजेंट में उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया है उसको तो नहीं बदला जा सकता, पर जो होने वाला है उसे सुधारा जा सकता है। और आप आज में की गई कामों से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए आज क्या कर रहे हैं। जब आप अपने आज को खुलकर जीते हैं तो आपका कल भी बेहतर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और जो लोग अपने आज को बेहतर तरीके से जीते हैं, जीत हमेशा उनका इंतज़ार करती है। नंबर 10, कंप्लीट पर्सन। ऑथर का कहना है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो या बंगला हो, बल्कि ऑथर के अकॉर्डिंग विनर उसे कहा जाता है जो हार्ड वर्क करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ एक कम्युनिटी का हिस्सा भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है। अपनी सोसाइटी और काम पर ध्यान देने के साथ साथ विनर बनने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि काम करने के चक्कर में लोग अपनी फैमिली को इग्नोर करने लगते हैं, जबकि विनर बनने के लिए सब कुछ ज़रूरी होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑडियो बुक लाइक एंड शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।